राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपने चैनल, जहां हम भगवत गीता का पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं। तो चलिए आगे की श्लोक का, जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर भगवान क्या देते हैं उसके बारे में समझते हैं। संबंध। अब भगवान आगे की श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो स्थित प्रज्ञ के बारे में पूछते हैं, राइट। तो अब वो उत्तर मिल रहा है उनको। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मयेन वात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। व्याख्या। गीता की यह एक शैली है जो साधक जिस साधन कर्मयोग, भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। 12वें अध्याय का 6वां श्लोक। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक। ऐसे ही कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। इन पदों का तात्पर्य यह हुआ कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है। मनोगतान, अतः मन में भी कभी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। जहाती क्रिया के साथ उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है, उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ प्रजहाति पद से कहा गया है। यहाँ कामान शब्द में बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी न रहे। आत्मन्येव वात्मना तुष्ट, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई इच्छा न रहे, यह संतोष गुण है। और स्वयं में असंतोष का अत्यंता भाव है, यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है, इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है। स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। स्वयं जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था, उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में ही नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही थी। परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यताओं को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्मयोग में साधक का
कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है। उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। इसलिए कर्मयोगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्धावस्था में भी रहता है। सिद्धावस्था में कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की दो बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो। अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई। उन्हीं दो बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं में से सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं दो बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे यहाँ प्रजहाति यदा कामान्न सर्वान पदों से संसार का त्याग बताया और फिर आत्मन्येवात्मना तुष्ट पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 56वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग और स्थित धीर मुनि पद से परमात्मा में स्थिति बताई। 57वें और 58वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 59वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग बताया और परम दृष्टवा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 60वें श्लोक से 61वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर युक्त आसीत मत पर आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 62वें से 65वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर बुद्धि ही पर्यवस्थितिष्ठते पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 66वें से 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 69वें श्लोक में या निशा सर्वभूतानां तथा यस्याम जागृति भूतानि पदों से संसार का त्याग बताया और तस्याम जागृति संयमी तथा सा निशा पश्यतो मुने पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 70वें और 71वें श्लोक में संसार का त्याग बताया और फिर शांति मदि गच्छति पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 72वें श्लोक में नयनाम प्राप्य विमुह्यति पदों से संसार का त्याग और ब्रह्म निर्वाण मृच्छति आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। परिशिष्ट भाव, एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक कह दी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 71वें श्लोक तक कहते हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने बुद्धि स्वरूप में स्थित रहता है उस समय वह स्थिर बुद्धि का हो जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है क्योंकि परमात्मा भी एक ही है, परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य है। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पातंजल योग दर्शन में भी मन की स्थिरता को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता को ही महत्व देती है, कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता में महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि होती है। कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा, कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाएंगी। भगवान भी योग समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि प्रजहाति और कामान्न सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि किंचित मात्र भी कामना न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए, कारण कि यह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। संबंध, अब आगे के 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। दुखेष्वनुद्विग्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः
वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। व्याख्या। अर्जुन ने तो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे क्रिया की प्रधानता को लेकर प्रश्न किया था, पर भगवान भाव की प्रधानता को लेकर उत्तर देते हैं, क्योंकि क्रियाओं में भाव ही मुख्य है। क्रिया मात्र भाव पूर्वक ही होती है। भाव बदलने से क्रिया बदल जाती है, अर्थात बाहर से क्रिया वैसी ही दिखने पर भी वास्तव में क्रिया वैसी नहीं रहती। उसी भाव की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, अर्थात कर्तव्य कर्म करते समय कर्म करने में बाधा लग जाना, निंदा अपमान होना, कर्म फल प्रतिकूल होना आदि आदि प्रतिकूलताएं आने पर भी भगवान उसके मन में उद्वेग नहीं होता। कर्मयोगी के मन में उद्वेग हलचल न होने का कारण यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है दूसरों के हित के लिए कर्म करना, कर्मों को सांगोपांग करना, कर्मों के फल में कहीं आसक्ति ममता कामना न हो जाए, इस विषय में सावधान रहना। ऐसा करने से उसके मन में एक प्रसन्नता रहती है। उस प्रसन्नता के कारण कितनी ही प्रतिकूलता आने पर भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता। सुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर भी जिसके भीतर में स्पृहा नहीं होती, अर्थात वर्तमान में कर्मों का सांगोपांग हो जाना, तात्कालिक आदर और प्रशंसा होना, अनुकूल फल मिल जाना आदि आदि अनुकूलताएं आने पर भी उसके मन में यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, यह परिस्थिति सदा मिलती रहे, ऐसी स्पृहा नहीं होती। उसके अंतःकरण में अनुकूलता का कुछ भी असर नहीं होता। संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ जाता है उसको राग कहते हैं। पदार्थों में राग होने पर अगर कोई सबल व्यक्ति उन पदार्थों का नाश करता है, उनसे संबंध विच्छेद करता है, उनकी प्राप्ति में विघ्न डालता है, तो मन में भय होता है। अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है तो मन में क्रोध होता है, परंतु उसके भीतर दूसरों को सुख पहुंचाने का और उनका हित करने का, उनकी सेवा करने का भाव जागृत हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही मिट जाता है। राग के मिटने से भय और क्रोध भी नहीं रहते, अतः वह राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित होता है। जब तक आंशिक रूप से उद्वेग स्पृहा राग भय और क्रोध रहते हैं, तब तक वह साधक होता है। इनसे सर्वथा रहित होने पर वह सिद्ध हो जाता है। वासना काम आदि सभी एक राग के ही स्वरूप है। केवल वासना का तारतम्य होने से उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अंतःकरण में छिपा हुआ राग रहता है, उसका नाम वासना है। उस वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति है और प्रियता है। मेरे को वस्तु मिल जाए ऐसी जो इच्छा होती है उसका नाम कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम आशा है। कामना पूरी होने पर भी पदार्थों के बढ़ने की और पदार्थों के मिलने की जो इच्छा होती है उसका नाम लोभ है। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। तात्पर्य है कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में जो खिंचाव है, श्रेष्ठ और महत्व बुद्धि है, उसी को वासना कामना आदि नामों से कहते हैं। ऐसे मनशील कर्मयोगी की बुद्धि स्थिर अटल हो जाती है। मुनि शब्द वाणी पर लागू होता है, इसलिए भगवान ने किम प्रभाषेत के उत्तर में मुनि शब्द कहा है, परंतु वास्तव में मुनि शब्द केवल वाणी पर ही अवलंबित नहीं है। इसलिए भगवान ने 17वें अध्याय में मौन शब्द का प्रयोग मानसिक तप में किया है, वाणी तप में नहीं। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ मननशील कर्मयोगी को मुनि कहा गया है। मननशीलता का तात्पर्य है सावधानी का मनन, जिससे कि मन में कोई कामना आसक्ति ना आ जाए। निरंतर अनासक्त रहना ही सिद्ध कर्मयोगी की सावधानी है, क्योंकि पहले साधक अवस्था में उसकी ऐसी सावधानी रही है और इससे वह परमात्मा तत्व को प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण। कल पुनः मिलेंगे।